3 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। तंग कब हो जाते हैं शरीर से? जब कोई कर्म भोग आता है इसमें। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, फिर भी ये बहुत वैल्यूबल है। एक तरफ आत्मा हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है इसके द्वारा, और फिर वो आत्मा उसी शरीर में बैठ के बाप को याद भी कर रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप, वाइट है, वाइट, दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह ही यात्रा करेगी, शरीर तो यहां ही छोड़ देगी। हो कौन तुम? रूहानी पैसेंजर्स। रूह ही क्या कर रही है? यात्रा कर रही है। शरीर तो यहां ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपनी रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहां से पाठ बजाने यहां आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। पूरा कैसे होगा? नाटक में हर एक का अपना अपना रोल है, तो हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, तो सबके लिए एक साथ नाटक पूरा तो नहीं हो जाएगा। हर एक आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है, याद करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, उसके सब हिसाब किताब, चाहे ब्राह्मणों के साथ है, चाहे शरीर के रोगों के साथ है, एक टाइम के बाद क्या होगा, सब चुकतू हो जाएंगे। तो फिर नाटक जैसे कि अब पूरा हो गया, अब आत्मा कहाँ जाएगी? वापस। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है, अंतमति सोगति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते। वो लोग क्या अर्थ समझते हैं? मुक्ति धाम में चले जाएं, वापस आना ही नहीं है, या ये शरीर छूट जाए फिर हम मुक्ति में चले जाएं। वास्तव में मुक्ति धाम का अर्थ क्या है? कि अभी शरीर में है, बंधन भी है, लेकिन बीच बीच में जो ये अभ्यास करते हैं डिटैच होने का, तो कहाँ जा रहे हैं? जैसे मुक्ति में अपना समय,
मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहां से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, इनसे तंग नहीं होना। शरीर भी पुराना और फिर आत्मा के अपने स्वभाव संस्कार भी क्या है, कोई बीमारी शरीर में होती है उससे तंग होते हैं, और कुछ बीमारियां आत्मा में है उनसे भी तंग होते हैं ना। तो बाबा कह रहे खुशी से छोड़ना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहां विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। शरीर में प्रवेशता आत्मा तो सभी छोटी बिंदी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं और कोई भी आत्मा जैसे मैं शरीर में प्रवेश करता हूं, मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भले धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। क्यों अलग है वो बात, क्या अंतर है? मतलब वो जब आते हैं तो नीचे ही उतरते जाती है सारी दुनिया, और बाप की जब प्रवेशता होती है तो बाप तो बैक जर्नी हमें वापस ले जाते हैं अपने घर। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं। नीचे अपना पार्ट बजाने आए कौन? धर्म पिता है। बाबा क्या कह रहे हैं, हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। पहले कहाँ गए? अपने घर परम धाम। कौन सी स्थिति में? निराकारी स्थिति, निसंकल्प। उसके बाद कहाँ आना है? पार्ट बजाने आना है। मतलब जितना तुमने योग बल से और जितना बिना सजाए खाए खुद की आत्मा को पावन बनाया, उतना जल्दी उतरेंगे ना। नहीं तो क्या होगा, लंबा टाइम आपको वहां रहना पड़े, क्योंकि अभी जो योग बल यहाँ धारण नहीं किया वो फिर आपको उतना समय, यहाँ प्रैक्टिकल भी तो शांति धाम होगा ना, तो उतना समय वहां आपको तपस्या में देना पड़े, क्योंकि आत्मा को पावन नहीं बनाया जब पुरुषार्थ का समय था। और जिसने यहाँ लंबे समय पुरुषार्थ किया वो परम धाम में थोड़ा समय गए, और उतनी जल्दी क्योंकि रेडी है वो किस लिए? राज्य करने के लिए। बगुलों के बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच। नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता ही नहीं। बाप आते हैं बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। आए कहाँ हैं? बगुलों के बीच, और तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुगकर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं,
देवताओं को हंस और असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम कचरा छुड़ाए मोती चुगाते हो। पहले अपने लिए ये कर्तव्य करते हो, अपने अंदर जो भी किचड़ा क्या है, जो भी विकार है, जो भी देहभान है, जो भी गंदगी है, उससे पहले खुद को छुड़ा के मोती चुगते हो। फिर यही अभ्यास किसको कराओगे? जो खुद का अनुभव हो गया वो आप दूसरे को भी दे सकते हो। तो मोती चुगाते हो, तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पांव है नहीं जो पद्म हो सके, पांव में एक निशान होता है कोई कोई के, तो उसको कहते हैं कि ये, पता है आप लोगों किसी को, एक निशान होता है, कुछ ऐसा शेप होता है उसका, उसको कहते हैं इसके पैर में पद्म का निशान है, मतलब ये बहुत भाग्यशाली है। अब शिव बाबा को पांव तो है नहीं जो पद्म हो सके, वह तो तुमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य यह तो समझते हैं ना कि स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। क्या समझते हैं कि स्वर्ग था? बाबा ने अनाउंसमेंट कब किया था? 111 आ जाएगा। 18 के लिए बोला है ना कि राजधानी स्थापन होगी, 111 होगा, 8 रहेंगे, 18। तो वो सब बातें उनको था कि स्वर्ग था। बाबा ने ऐसा कभी पहले कहा था। वह पता कब था और फिर कैसे होगा, माना उस समय था तो कैसे था, कब था, माना था भी कि नहीं, और फिर अब वो कैसे रिपीट होगा। तुमको रोशनी मिली है और वो सब है अंधियारे में। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने यह पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। कौन? जो गुरु हैं, चाहे वो धर्म गुरु हैं, धर्म पिताएं हैं, वो जब भी आएंगे उनके पिछाड़ी जो जो लगेंगे उनको क्या करना है? नीचे ही उतरना है। और जो सूर्यवंशी हैं, बाबा ने क्या बोला है, वो धर्म पिताएं आते हैं तो अपनी राजधानी के साथ थोड़ी अवतरित होते हैं, गए भी राजधानी के साथ नहीं थे। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तो बाप दादा बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो रुके हुए क्यों हैं? क्योंकि राजधानी सहित वापस जाना है और फिर राजधानी सहित ही आना है। मुरली में आया है ना कि और धर्म पिताएं तो अकेले आते हैं, पीछे पीछे उनकी राजधानी आती है। ये लक्ष्मी नारायण जब आते हैं तो अपनी राजधानी के साथ आते हैं, यथा राजा और तथा प्रजा। तो नीचे गिरने की तो बात ही नहीं, क्योंकि सब एक साथ संपन्न बनकर परमधाम गए, भले उनको रुकना पड़ा अपनी प्रजा के लिए। तो उनको डायरेक्शन दिया कि आप कहाँ खड़े रहो, संगम पर खड़े रहो। अभी सतयुग में ट्रांसफर मत हो जाओ, पीछे पीछे बहुत बड़ी राजधानी है। उनके पिछाड़ी तो सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व की सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। उनके पीछे जो जाने वाले हैं वो भी उनके पीछे क्यों गए? डायरेक्ट बाप जब आया है संगम पर तो धर्म पिताओं के पीछे क्यों गए वो लोग? उनके अपनी कमजोरी, क्योंकि हर धर्म में बोला है ना नंबरवार है, तो जो दूसरे दूसरे धर्म है वहां की धारणाएं और देवता धर्म की धारणाओं में अंतर तो होता है ना। तो वहां के जो नियम, वहां की जो प्योरिटी है वो उन धर्मों में थोड़ी ना इतना ज्यादा वो होता है। जो कहते हैं भारत में जितनी मान्यता है प्योरिटी की, धारणाओं की, भावनाओं की, ये सब कुछ वहां पर नहीं होता। तो जो उनके लिए सहज होता है कि ये ठीक है हमारे लिए, इतनी धारणाएं हम नहीं कर सकते कि हम विश्व के मालिक बने या उसके बालक भी बन जाए। तो उनके लिए क्या है कि हम इनके पीछे पीछे। और धर्मों में तो फिर
उनको कोई 16 कला 20 कलातीत तक थोड़ी ना जाना है। उनकी लिमिट कहाँ तक है? 8 कला तक। तो किसी किसी को वो नीचे वाली सीढ़ियां भी तो अच्छी लगेंगी ना, कि बस हम यहीं तक जाएंगे, तो उनको फिर धर्म पिताओं के पीछे आना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सद्गति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से बोलते हैं। क्या कहते हैं? सतगुरु अकाल मूर्त। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं, सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे और सदगति कैसे देंगे, जिसकी मूर्ति ही नहीं है। वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता, और तो सबको शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है, स्थितियां भी अलग अलग क्यों बनती हैं? तुम्हारी स्थिति और उनकी स्थिति तुम्हें समझाने वाला तुम्हारी बुद्धि में फिक्स बैठा है कि कोई देहधारी समझाने वाला नहीं है, अशरीरी बाप है जो समझाता है। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है। यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? यह चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आपे ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। वैसे बाबा कहते हैं आपे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। तो भगवान हमारे बोलने से हमें देगा, या वो है पहले पहले आपे ही देने वाला? जब देवताएं ही आपे ही देते हैं या आपे ही करते हैं, तो फिर भगवान बाप तो जो उसका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है उसका? अभी क्या बोला? आपे ही बाप सब समझाते रहते हैं, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना। पहले क्या कर्तव्य करते हैं? पढ़ाते हैं। फिर पहले स्कूल में बिठा देते हैं उनको कि स्कूल में बैठो और पढ़ो। स्कूल में तो फिर कैसा रहेगा? बच्चे को जो टीचर है पढ़ाने वाला, जो भी डिसिप्लिन है सारा उसको फॉलो करते करते पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या होगा? नौकरी मिलेगी। फिर नौकरी पर भी कौन लगाएगा? आपकी योग्यता देखकर बाप लगाएगा। तो कुछ भी बाबा को शिक्षा नहीं देनी होती कि बाबा मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये हो, मुझे ये मिलना चाहिए। बाबा को पता है किसको कौन सी जॉब देनी है। फिर उनको क्या कहते हैं लास्ट में? 60 वर्ष के बाद यह सब छोड़कर भगवान का भजन करना। तो कौन है 60 वर्ष का? 60 वर्ष 60 वर्ष नहीं हो गए? सब हो गए 1+3। ऐसा लगता है या एज का इंतजार कर रहे हो? नहीं ना। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। बाबा के स्कूल में या हॉस्टल में भी आपको रहने को मिलता है ना कि हाँ यहाँ पर सीखो पढ़ो। फिर क्या मिलेगा? उसके बाद नौकरी मिलेगी। जिस योग्य बने होगे तो वो सेवा आपको मिलेगी ना, कोई भी सेवा। उसके बाद एक टाइम क्या आएगा? करती रहे, बोल। फिर क्या होगा लास्ट में? अभी तो बताया। पहले पढ़ाई पढ़ेंगे स्कूल में, फिर नौकरी मिलेगी, फिर वानप्रस्थी। वानप्रस्थी माना वाणी से परे। उससे पहले अगर कोई नौकरी मिली है वाणी चलाने की, सेवा करने की, लेकिन एक टाइम क्या आएगा? सब कुछ पूरा। उसके बाद
अब भगवान को ये पक्का हो गया कि अब ये बच्चा क्या तैयार हो गया, कौन सी सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए ये तैयार हो गया, तो उनको फिर वहां ट्रांसफर करेंगे ना, तो आपे ही करेंगे। आप नहीं बोलना कि अब हमें वैकुंठ में भेज दो, अब हम हिमालय जा रहे हैं, अपने आप से नहीं। वो बाबा क्या करेंगे, खुद बोलेंगे, जाना तो नहीं, इसलिए प्लान ही नहीं बनाया फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। कुछ रह गया, तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। मतलब कम से कम तुम यात्रा पर तो हो, कहाँ जाने की, दिन में जाने की। अगर यात्रा शुरू हो गई तो दिन में तो जाएंगे। घोर अज्ञान की रात्रि बाबा ने बताया 2027-28, और तुम दिन में जाने के लिए यात्रा में लग गए तो इतने टाइम में तो पहुंच जाएंगे ना। कहाँ, दिन में नहीं पहुंच जाएंगे। अभी ये जो लौकिक दुनिया है उसमें भी ऐसा होता है ना कि एक देश में दिन है तो दूसरे देश में क्या है, दिन और रात एक साथ एग्जिस्ट करती है ना। तो नई दुनिया में क्या होगा, दिन। तो जरूर उन नई दुनिया में जाने वालों ने यात्रा भी तो की होगी ना। तो बोला अभी तुम दिन में जाने की, शुरू में ही बोल दिया, तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, भले तुम्हारी स्पीड पैसेंजर ट्रेन जैसी हो मुझे वो वाला संकल्प है कि पैसेंजर ट्रेन जैसे हैं हम, फिर वो वाला कि चलो यात्री हैं इसीलिए बोला, ऐसे फील नहीं। तो बाबा ने एक जगह बोला था कि अभी तुम्हारी ट्रेन पैसेंजर है, सुना है अपनी मुरली में, इन्होंने सुना होगा, बाबा का ऑडियो क्लास है बहुत पुराना, कि अभी तुम्हारी ट्रेन, इनको पता होगा, पैसेंजर है, फिर मेल हो जाएगी, और फिर एक और है ना, फिर एक्सप्रेस हो जाएगी। 3 स्टेजेस हैं। अभी कौन सी है, नहीं अब ऐसा वो तो उसमें आया कि रूहानी पैसेंजर्स हो, मेल, अभी पैसेंजर 6 तारीख के बाद पैसेंजर तो कहाँ जा रहे हो, दिन में, दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। दिन माना स्वर्ग, रोशनी है तो क्या है, स्वस्थिति है। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, यह अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हो, कुछ भी नहीं समझते, अब वही गीता का भगवान बैठ दिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितनी अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके। जो दिन में जाने की यात्रा है उसमें भी कोई कब आ सकेगा, तकदीर जब उसकी खुलेगी, तो उसने वो तदबीर की होगी ना। तदबीर अर्थात क्या, पुरुषार्थ। तदबीर करेंगे तो आपकी तकदीर कैसी बनेगी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगी। तो एक टाइम जो भी जहाँ पे है, भक्ति मार्ग में है, ज्ञान में रहते हुए भक्ति में है, तो एक टाइम क्या आता है जब उनके वो पुराने जो हिसाब किताब है, या तो योग बल से या भोग भोग कर भी तो चुकतू ही करते हैं ना। जिन्होंने एक्सट्रीम में भोगा है, कोई भी मेंटल कर्म भोग या कोई फिजिकल कर्म भोग, तो क्या बताते हैं भाई सब क्लास में कि अब वो आत्मा, अगर शरीर भी छूट गया उसका, तो फिर अब नेक्स्ट जन्म लेगी तो कैसा लेगी, बहुत अच्छा सुंदर जन्म लेगी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा भोग कर अपने वो पाप खत्म कर लिए। 2-3 विधियां है ना, एक तो योग बल है, फिर दूसरा भोगना है, चाहे वो मानसिक भोगना है चाहे शारीरिक। आप आत्मा क्या होती गई धीरे धीरे, उस समय क्या महसूस होता है कि भारी हो गए, लेकिन जब हमारी तकदीर हमें दिखती है कि हमारे भविष्य के लिए बाबा ने क्या सोचा था, तो पता चलता है कि अभी वो हिसाब किताब हमारा कट गया भोगने से। बोला है ना, ब्राह्मणों के हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे, ब्राह्मणों के द्वारा ही होंगे, क्योंकि हिसाब किताब तो है। हिसाब किताब माना आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं, उन्हीं के कारण वो तरह तरह के संस्कारों की आत्माओं से जब कनेक्शन में आएगी, तो जो 8 शक्तियां हैं उनमें कहीं ना कहीं फेल होगी, फिर एक नए हिसाब किताब, फिर सामने से कुछ आया, फिर हमारी तरफ से कुछ आया, ये सब चलते चलते क्या हो जाता है, एक पूरी हमारी
लगता है कि ये क्या, मतलब भगवान का बनने के बाद भी ये, लेकिन भगवान का बनने के बाद ही ये होना चाहिए, क्योंकि अब आप सीखे हो कि मुझे इनसे एक तरफ हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, एक तरफ आपको समझ मिली है भगवान को याद करना या ज्ञान मिला है, तो अभी तो क्या हो गया, वो हिसाब किताब चुकतू करने में बाप का बहुत बड़ा सहयोग हो गया, और आपके कैपेसिटी का पता भी चलेगा ना कि भगवान का ज्ञान लेने के बाद प्रैक्टिकल में उसको लाने में आप कितने हिम्मत वाले हो, कि आप हारते तो नहीं हो कि भगवान एक तरफ बाप है, एक तरफ इतने हिसाब किताब, तो भी आप भगवान को नहीं छोड़ रहे। तो वो जो आपकी दृढ़ता है, वो जो लगन है, वही तो आगे चल के आपको बहुत सुंदर, जो बोला ना पहले बाबा स्कूल में बिठाएंगे तो बच्चा थोड़ा तो समझदार हुआ होगा ना जिसको स्कूल में बिठाएंगे, फिर बाबा उसको नौकरी भी देंगे, है ना, सारी जिम्मेदारी बाबा ने ले ली, फिर उसकी एक अवस्था ऐसी आएगी वाणी से परे, कोई संकल्प नहीं। इसका मतलब अब उस आत्मा के हिसाब किताब क्या हो गए, चुकतू हो गए। लौकिक स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल में क्लास में सब बैठे हैं, स्कूल जाते होगे ना, तो वहां कितने आपस में लड़ाई झगड़े अटैचमेंट सब कुछ होता था ना, पढ़ते सब थे एक टीचर से, लेकिन आपस में हिसाब किताब तो लौकिक स्कूल में भी बनता था ना, किसी का किसी से स्नेह हो गया, किसी की किसी से झगड़ा हो गया, वो कोई दुश्मन बन गया, फिर जब स्कूल से निकल जाते हैं तो अपने अपने जॉब में चले जाते हैं, भाई तुम फलाना जाओ, तुम फलाने सेवा पे जाओ, तुम उस धर्म खंड में जाओ, सब अलग अलग हो गए। उसके बाद जाना सबको कहाँ है फाइनली। तो ये हिसाब किताब जो ब्राह्मणों के साथ है बहुत टेम्पररी है, आपको जॉब मिल जाए और फिर आपको कहाँ जाना है, वानप्रस्थ में। इसीलिए कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, चिंतन क्या कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी चुकतू कर लूं, उसके बाद मुझे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की गोद में जाना है। तो वो जो आपका लक्ष्य है वो आपको ये पार करने में मदद करेगा कि बस ये सब चुकतू हो जाए, बस मेरे को फिर वहां जाना है, क्योंकि ये किए बिना वो मुझे गोद में लेगा ही नहीं, अपवित्र है ना आत्मा, अभी पावन बनी नहीं है, तो वो कैसे उसको गोद में लेगा। तो बस जल्दी जल्दी चुकतू हो जाए, या तो योग बल इतना बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए भी हमें फिर वैसी एकाग्रता, उसमें टाइम लगता है, तो चलो भोगना भी आ रही है तो उसको खुशी खुशी क्या करना है, पार करते जाना है ना। इसलिए बोला शरीर भी छोड़ना है, ये पुराने संस्कार स्वभाव पुराना शरीर छोड़ना है, लेकिन खुशी खुशी, उससे तंग नहीं हो जाना कभी भी। तो बाबा ने कहा ड्रामानुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास, आने के बाद तकदीर बनाना वो एक नेक्स्ट लेवल हो गया, लेकिन आ सके उसके लिए भी तकदीर चाहिए, वरना आप आ गए तो ये आपका बहुत बड़ा भाग्य। अब आने के बाद जो पुरुषार्थ करेंगे उससे आपको मिलेगी कि आपको 10 रुपए की लॉटरी मिली, 100 रुपए की मिली, 1000 की मिली, वो लेना फिर आपका काम। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती, बाप ने समझाया है। यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहां भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है, वहां पे ऐसा क्यों दिखा दिया, फिर वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं है, फिर ये कंस रावण क्यों दिखाए शास्त्र। क्योंकि वो जो स्थिति है सतयुग की, जो स्थिति है वो अगर कृष्ण बना तो किसका सामना करने के बाद वो कृष्ण कहलाया, कितने सारे थे, गिनती ही नहीं होगी। कंस है तो कौन कौन है बोल, हाँ जरासंध, शिशुपाल, पूतना और अकासुर, बकासुर और वो एक नहीं था, वो जो विष्णु बन के, हाँ विष्णु, पौंड्रक, देखो मतलब वो अपने आप को डुप्लीकेट विष्णु था वो। अच्छा आपको नहीं पता, तो कितने सारे ये कंस रावण को जीतने के बाद ही राम राम बने, ऐसा कहते हैं कि मूवी में विलन का होना बहुत जरूरी, तभी तो आपकी मूवी ऐसी बनेगी ना, वाह इसने क्या फाइट किया। ऐसे कोई हीरो हो उसको ऐसे बिठा दो, कोई मूवी ऐसी हो जिसमें हीरो कोई फाइट नहीं, बस सिंहासन पे बैठा है, बोले एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो आप लोग मजा आएगा, देखने जाओगे ऐसी मूवी, जाओगे आप ऐसी मूवी देखने कि बस एक राजा एक रानी और दोनों मर गए, क्या मजा आएगा। सस्पेंस हो, थोड़ी मिस्ट्री हो, थोड़ा दुख हो, थोड़ा सुख हो, तो ड्रामा कैसा लगता है, अच्छा। लेकिन बाबा ने ये बताया है, भारत में जो मूवीज होते हैं, फिल्में बनती हैं और विदेश में, इसमें भी डिफरेंस बताया कि भारत में जो ड्रामा बनाते हैं उसका एंड हमेशा सुखदायी होता है,
हॉलीवुड में जो मूवीज होती होंगी मुझे तो पता नहीं, बाबा ने ऐसा बोला है, हॉलीवुड नहीं बोला, विदेश में ऐसा बोला है कि विदेशों में, आपको आइडिया है हॉलीवुड मूवीज का, उनका एंड बहुत सुखदाई दिखाया जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत में हमेशा जो टिपिकल मूवीज होती हैं, अभी की बात नहीं पता, तो उसमें हमेशा ऐसा होता है कि शुरू में सब ठीक होता है, बीच में बहुत कुछ होता है, फिर लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम लोग ऐसे तसल्ली से कि हाँ चलो, क्योंकि बीच में रोते भी तो है ना, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, फिर लास्ट में जब सब ठीक हो जाए तो हंसते हंसते बाहर आते हैं कि चलो सब ठीक हो गया। लेकिन शायद वहां की मूवीज में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा ऐसा होता होगा, मैंने देखी नहीं कभी। तो वहां पर भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं, वहां के सुख का तो कोई को पता नहीं है कि कंस रावण के होते हुए भी सुख कैसे होता है। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में कैसे रहता है, कि यही तो आर्ट है जो उसने सीख लिया, तो अब उसको संसार की कोई ताकत खुश रहने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी आधार पे नहीं है ना, और उसका दुख भी किसी वजह से नहीं है कि ये है तो मुझे परेशानी है, माहौल ऐसा है तो मुझे परेशानी है। उसने अपने लिए ही क्या तैयार किया, अपने संकल्पों से, ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से ही तो क्या बनाया था, सृष्टि, तो ब्राह्मण भी क्या करेंगे। तो इसीलिए सैंपल एक को बना दिया कि देखो 5 विकारों रूपी सर्प है, उनके ऊपर कैसे डांस करता है, तो खुशी खुशी, रो रो के और दुखी हो के नहीं कि अरे क्या करूं, ये है वो है। एक टाइम, एक वो स्टेज जो यादगार एक का दिखाया है, तो हमें स्मृति क्या रहनी चाहिए, ये मेरा यादगार, ऐसा सोच सकते हो? सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं ना, तो अच्छा लगेगा या ऐसा लगेगा अरे ये तो सोच रही हूँ बस मैं, ऐसा होता थोड़ी है, ऐसे बुद्धू बनाओ खुद को, नहीं ना, सोच सकते हो ऐसा, बहुत आसान है। बोला है ना कि जब ये आते हैं देवता धर्म, तो पूरी राजधानी सहित, तो सबके अंदर एक ही जैसा खून दौड़ेगा ना, या अलग अलग हो जाएगा। अब एक सांप के ऊपर ऐसे 16,000 को दिखाएं तो क्या हालत हो जाए उसकी, तो ऐसे दिखाने में एक अच्छा लगता है, नहीं तो आप लोग सोचो कि 8-10 दिखा देते, अरे 15-20 ही दिखा देते, वो बेचारे उसकी हालत क्या हो जाती, वो ऐसे ही नहीं रह पाता, डांस ही कुछ होता नहीं फिर। तो वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है, समझते रहते हैं कि राम की सीता चुराई गई तो बेचारे कितना रोए, कितना दुखी हो, सुख का तो कोई, बाबा कहते हैं कोई तो ऐसी कहानी बनाओ जिसमें सुख हो। राम सीता की कहानी सुनाएंगे तो दुख, राधा कृष्ण की स्टोरी बताएंगे तो उसमें भी दुख, सती महादेव शंकर पार्वती जो भी स्टोरी है उसमें क्या, अरे बिछड़ गए, ये हो गया। बाबा कहते कोई तो ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें बहुत सुख मिले, ऐसा लगे। शास्त्रों में देखो क्या क्या बैठ लिखा है। उन्होंने ये नहीं देख पाया कि उस स्थिति उनके साथ, अभी जैसे बाबा है साकार में, उनके साथ जो स्थितियां परिस्थितियां हुई, जो पेपर हुए, वो सबने देखा कि कर्म भोग आया तो फलाना आया, लेकिन वो आत्मा ने कैसे सुख की शूटिंग कर ली जन्म जन्मांतर की, वो कोई देख पाया। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई तो कहानी लिखो, मतलब सच को देखने की कोशिश तो करो, कि कोई ऐसा माहौल नहीं दिया गया उस आत्मा को, जैसे 2000 में बोला तीसरा नेत्र खुल गया, तो क्या मिला हाथ में उनको, क्या मिला, तीसरा नेत्र खुला शंकर का, तो उनको क्या सौंपा गया, डमरू मिला, कि अब लो ये एक सेवा आपकी, पहले पढ़ाई पढ़ी, फिर क्या मिली, नौकरी मिली, कौन सी, फिर 2018 के बाद क्या मिला उनको, वानप्रस्थ की, अब जाओ, अब तुम कुछ मत बोलो। तो सोचो आप, पहले इतनी पढ़ाई पढ़ना, फिर वो दूसरों को पढ़ाना, वो सब सिखाना, उन बगुलों के बीच में आना, फिर हंसों को तैयार करना, और फिर वो सौगात देना, उसके बाद इतना इतना ऊंची स्टेज पे जाने के बाद उनको नौकरी मिली कि अब ये काम और कर दो, और वो भी कितने साल, लगभग 18-14 साल का वनवास कहो, क्योंकि 2004 में से लगातार बाबा का जो टूर है वो तब से है। तो कहेंगे कि एक का वो जो सैंपल है, जो भी मुरली चलती है पहले पहले एक के लिए ना, तो हम देख सकते हैं कि उनके जीवन का संघर्ष, जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है उनके बारे में या जो भी समझा है, तो जीवन का जब संघर्ष देखेंगे ना, लौकिक से लेके, तो लगेगा कि कहीं पर भी सुख ही नहीं मिल रहा। लौकिक में भी दुख था, पेरेंट्स से भी ये था, पढ़ाई में भी उतने अच्छे नहीं थे, बॉडी भी उतनी अच्छी नहीं मिली, या कि कोई कर्म भोग ना हो, तो सब कुछ देखोगे ना तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सुख कहाँ है। और वो आत्मा ने अपनी जन्म जन्मांतर की सुख की शूटिंग कर ली, कैसे कर ली। वो बाबा कहते हैं कुछ तो लिखो ना ऐसा, शास्त्रों में ये दुख की बातें लिख दी हैं, मतलब लिखने वाले देख ही नहीं पाए उस आत्मा की उस निराकारी स्टेज को, उसके उस सुख को,
हाँ, लास्ट टाइम जाते जाते भी 8-8 घंटे एक आसन पे देखा बाबा को बैठे हुए सबने, लेकिन वो समझ नहीं पाए, वो समझते कर्म भोग हैं। एक मुरली में आया था ना, एक मुरली में बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि बाप ही तुम्हारा बीमार है तो बीमार को याद करेंगे तो क्या बनेंगे। और वो आत्मा, वो देख रहे सामने 8 घंटा वो एक आसन में स्थिर है। बाबा ने कहा अगर 3.5 घंटा भी बैठ जाए तो 3.5 तो कॉमन था उनके लिए, क्योंकि 1 घंटा दृष्टि देंगे, 1 घंटा मुरली और फिर 1 घंटा वार्तालाप होगा, ज्यादा भी होता था, तो 3.5-4 तो आराम से हो गए, वो तो कॉमन बात थी। लेकिन लास्ट क्लास में स्टेज थी 8-9 घंटे की, और जब हमने 3.5 देखा है तब उसमें ये एक ही आसन होता था। ऐसा नहीं कि अब थोड़ी देर ऐसे कर लिया ना, वो एक पैर के ऊपर एक बार पैर चढ़ाया और वो ऐसे ही पूरे टाइम, पूरी मुरली हो जाती थी, पूरी वार्तालाप हो जाती थी। हाँ, वो मैंने कहा ना, हमने तो 3.5-4 घंटे जो देखा है बाबा को, वो एक ही आसन में, कि भाई पूरा टाइम बीत जाता है तो भी देखने वालों की मना, हमने जो शास्त्र लिखे होंगे अच्छे ही लिखे होंगे, महिमा वाले लिखे होंगे, लेकिन बाबा इनसे बड़ा दुखी है जिन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है। यहाँ भी तो यही कहानियां सुनाते हैं ना बाबा को, जीवन को देख देख के शायद कोई आंसू भी बहाते होंगे, बाबा के साथ ऐसा वैसा हुआ, फलाना हुआ। हम गए थे ना वहां भट्टी करने, तो एक वहां बहन थी, वो बेचारी रोने लगी, मम्मा थी, ऐसे था, बाबा थे। मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, वो लोग अपनी जगह मस्त है, आप वैसे ही रोए जाए। तो ऐसे होता है। तो वहां के सुख का कोई को पता नहीं है, भल देवताओं को पूजते हैं लोग, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। पूजा भी करेंगे, मानेंगे भी ये भगवान है, लेकिन उनके दुख का गायन जरूर करेंगे, इतना इन्होंने ये किया, देखो क्या मिला, कर्म भोग थे, ये थे। बहुत लोग दुखी, स्नेह है उनका, ऐसा नहीं स्नेह नहीं है, लेकिन वो जो सच्चाई है वो जो तीसरे नेत्र से देखनी चाहिए। पूछते भी हैं और उनको फिर बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे कुछ पूछ रहे हैं बाबा आप लोगों से, रेडी, मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना है कि कोई बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? सुना है कभी? भूलना चाहते हैं, जो ऐसे याद आ जाता है इधर उधर का, माँ बाप कभी लौकिक का, तो हम क्या चाहते हैं, जाओ भाई जाओ। लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। याद कराने का ही जो पुरुषार्थ कराए वो कौन है आपका? बेहद का बाप। जो लौकिक बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, वो आपको सिर्फ याद का पुरुषार्थ कराए। कोई भी गुरु होगा, कोई भी गुरु, जिसके कितने भी फॉलोअर्स हों, चाहे वो धर्म पिता हो या गुरु हो छोटे मोटे, वो कभी भी बाप को सिर्फ याद कराने का पुरुषार्थ कराए, ऐसा कोई भी। सिर्फ बेहद का बाप जब आता है तो वो उस एक पुरुषार्थ के लिए बच्चों को झोंक देता है उस भट्टी में, क्योंकि इसी से सदगति होनी है। बाकी जो लौकिक बाप है वो कभी भी ऐसा पुरुषार्थ, ये उन लौकिक बापों की बात नहीं है जो हमें स्थूल जन्म देते हैं, ये वो लौकिक बाप हैं जो इस लोक में है लेकिन बाप बन के बैठे हैं। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर। कौन जाएगा पहले घर? कौन जाएगा? हम जाएंगे। कौन जाएगा आप में से पहले घर? वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। पहले कौन जाएगा? फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आ जाते हैं, तो प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है, और ये तो आत्मा कैसी है, सदा ही सतो प्रधान। कैसे आती है? अनायास ही आते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव पड़ता है। टाल टालियां निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसी को पता नहीं रहता कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसीलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं, क्योंकि भगवान खिवैया है ना, इसीलिए तूफान बहुत आते हैं।
ऐसा लगता है? तूफान बहुत आते हैं, तो क्या समझना चाहिए? भगवान हमारा खिवैया है ना, इसीलिए तूफान भले, क्योंकि हमें वो ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है तो ज्यादा बड़ा पेपर लेगा ना। आपने लक्ष्य इतना ऊंचा रखा कि हम आपकी ही नाव में बैठेंगे, भले आपको पता था कि ये वाली नाव में थोड़ा पेपर ज्यादा हो सकता है, मेरा हिल डुल सकती है, लेकिन हम इसी नाव में बैठेंगे। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं, और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात ही नहीं आती। क्यों ऐसा? अभी ऊपर डिफरेंस बताया था, अगर आप लोग थोड़ा रिलेट करके चल रहे हो तो। हाँ, बड़ा वो नहीं, और किसी सत्संगों में तूफान नहीं आते, क्योंकि बाप जो हमें पढ़ाते हैं वो क्या बताया ऊपर, अभी कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? याद का जो पुरुषार्थ कराते हैं, तूफान उसी सब्जेक्ट में ज्यादा आते हैं। और सत्संगों में याद का पुरुषार्थ थोड़ी कराते हैं। आए और ज्ञान का लेन देन किया, फिर टोली बांटी, हमने ये किया, मंथन किया, ड्रिल की, ये सब हुआ, गीत चले और बस खत्म हो गया। याद मतलब मेरी मन बुद्धि जब कोई आधार नहीं है तो कहाँ जा रही है, वो है आपको पता चले कि अब याद, अब जैसे ही आप ऐसे उसको बिना किसी आधार देके और चेक करोगे तो फिर तो आपको पता चलेगा इधर गई उधर गई। तो इस वाली नाव में बैठोगे तो ये नाजुक सब्जेक्ट है, इसमें जब अपने अंदर उठते हुए तूफानों को देखोगे तो शायद तुम्हें संशय भी आए कि मैं कैसे ऐसा बन पाऊंगा, मेरे से कैसे हो पाएगा, मंजिल बहुत ऊंची लगे शायद, लेकिन भगवान क्या है, उसका खिवैया है। ये अगर तुम्हें निश्चय हो गया, फिर उसके हिलने डुलने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो, दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है, जो दूसरे को लगाएगा तो रिटर्न में उसको भी क्या होगा? सबका हिसाब किताब जो है वो यहीं पर चुकतू होना है। हम ऐसा क्यों समझ कर चलते हैं, अगर हमें किसी ने कांटा लगाया कि हमारा हिसाब किताब था, ताकि हम ये चुकतू करते हुए उसको आगे बढ़ते जाएं। बाकी जिसके द्वारा वो कर्तव्य हुआ है उसका हिसाब किताब ड्रामा जाने और बाप जाने, तो हमें उसके लिए कोई भी निश्चिंतता आती है जब हम ये सोचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, वहां दुख की चीची बातें कोई होती नहीं, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं, परंतु समझते नहीं, कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह है मुक्ति धाम, यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है, जैसे यहाँ घर होते हैं। भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं वो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं। तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया, तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाकर झूठ पहनते रहते हैं। वहां तो है सच ही सच, गहने मना, गहने मना नहीं, हाँ, दिव्य गुणों के आभूषण जो हैं, पहले तुम कैसे पहनते थे? सच्चे सोने के, मना बहुत प्योर सोना, जो सच्चाई सफाई से दिव्य गुणों को अपनी चेकिंग करके कमजोरियों को हटा के जो तुमने धारण किया, पहले सच्चे पहनते थे। फिर क्या हुआ, क्यों ऐसा करने लगे? गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है ये बात कि बाप तुमको छुपाकर गुप्त वेश में ऐसे ले जाते हैं नई दुनिया में कि कोई भी गुंडों की नजर ना पड़े तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारे दिव्य गुण, तुम्हारा पुरुषार्थ, योग, तुम्हारे पास कोई माया ही नहीं, और तुम ऐसे प्रत्यक्ष हो जाओ तो ये गुंडे तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे, तुम्हारा मान निकल जाए तो क्या करते हैं, तुम्हें पर्दे में रखते हैं। इसलिए बोला ना, नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है तो चारों तरफ क्या डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। क्यों ऐसा? ताकि उन मूर्तियों के तैयार होने से पहले ही कोई उनको
खंडित ना कर दे। हाँ, कोई नजर लग जाती है ना तो उनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाप के लिए कैसा हुआ, 76 में जब से आए तो हर बात को ठोक के सामने बोला या युक्ति से चलाया? सामने आए ना। तो फिर क्या हुआ? विरोध। कैसा विरोध हुआ? कितने बड़े लेवल का विरोध हुआ। तो बाबा कैसे बन गए? अनुभवी बन गए। तो बच्चों के लिए क्या विधि अपनाई? बहुत गुप्त रखा, तुमको गुप्त वेश में छिपा कर। एक तो गुप्त वेश तुम्हारा, ऐसे दैवीय वेश नहीं दिखाया। तुम पुरुषार्थ करते हो तो कितने तरह की माया है। तुम्हें झुटके आए, तुम्हें व्यर्थ आए, तो कोई तुम्हें हालत देख के बोलेगा कि ये देवता बनेगा? तो गुप्त में ही हो गए ना। अंदर से जो तुम्हारी सच्चाई सफाई है, जो सोना धारण किया है, वो बाप जानता है। लेकिन ऊपर से जो तुम्हारे पास मायावी रूप है, तो वो तुम अपनी नजर में भी कभी ये नहीं समझोगे कि हम बहुत ऊंचे बन गए। तो अपने लिए भी गुप्त हो और बाहरी जो है ब्राह्मण, उनके लिए भी तुम क्या हो गए? गुप्त। मंदिर का भी कायदा कहाँ से बना कि मूर्ति का जब तक पूरा श्रृंगार नहीं हो जाता तो पर्दा खोलते हैं? पर्दा खोल के भी तो श्रृंगार कर सकते, क्यों नहीं करते? कहाँ से वो विधान पड़ा? ये जो बाप ब्राह्मण आकर मूर्तियों का श्रृंगार करते हैं तो पहले क्या डाल देते? पर्दा डाल देते हैं कि जब तक ये पूरी तरह तैयार ना हो, ऐसे कहते हैं ना कि आधा तैयार हुए, वो होता है ना हाफ नॉलेज वाला एक, कि अभी पूरा तैयार हुआ नहीं है और वो कच्चा फल जैसे अभी पका ही नहीं है और उसको कोई सेवन करे तो कड़वा ही लगेगा। तो बाबा पहले पूरी तरह से उनको क्या करते हैं? गुप्त रख के पका देते हैं, फिर इनकी प्रत्यक्षता होती है। तो अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। वहां तो है सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। तो वहां यहाँ बाप भी क्या करते हैं? छिपा के रख देते हैं। उनको पता है ना बाप के गुप्त होने के बाद सारी सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। तो उनको अगर ऐसे प्रत्यक्ष रूप में दिख जाए कि ये फलानी जगह है, ये ऐसा है, तो डाउन करने का पुरुषार्थ करेंगे या छोड़ देंगे? जो हुआ है पहले हूबहू रिपीट होगा। अगर युक्ति से ना चलते बाप, तो जैसा एडवांस में कितना बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वैसा बाबा अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जो बाबा ने बोला है कि बाप इस रथ के द्वारा जितना भटका है अभी उतना नहीं भटकेंगे। ये मुरली का पॉइंट है। क्या पॉइंट? कि इस रथ के द्वारा बाप जितना भटका है अभी उतना नहीं भटकेंगे। है ना, वो जो एक संघर्ष का तीर कमान जो दिखाए जाते हैं राम को, कि इतना संघर्ष किया जंगल में और खूब संघर्ष ही संघर्ष का जीवन। चाहे रामचंद्र, वो तो एक बात की मूर्ति है जो जब आएगी फील्ड पे तब की बात है, लेकिन पहले पहले हर बात किसके ऊपर लागू होती है? राम बाप के ऊपर। तो वो संघर्ष वाला जो जीवन है वो बाप ने खुद लिया। लेकिन अब जो आगे बाबा रूपरेखा तैयार करेंगे वहां क्या होगा? तीर कमान होगा या क्या होगा? सोने की मुरली होगी। और कौन होंगे? सोने की मुरली और गोपियां, और कोई बात ही नहीं। तो बाबा ने ये बच्चों को गुप्त रख के वो राजधानी स्थापन की। खुद जंगल में संघर्ष किया। तो बाबा ने कहा है ना, बाप कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि बच्चों को कोई दुख हो जाए। खुद बाप दुख भोग लेगा लेकिन बच्चों के लिए। तो ये पूरा जो है दुनिया में चलन है वो सब बाप ने उसका यहाँ पर फाउंडेशन डाला। तो यहाँ पर भी सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहां तो है ही स्वर्ग। सोना जितना शुद्ध होता जाएगा उसकी वैल्यू फिर उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया अथाह धन था। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। कितनी महंगे महंगे राज हैं ये। मूल वतन का राज, ब्रह्मांड का राज, सूक्ष्म वतन का राज, इतना सारा राज को जानने के लिए महंगी महंगी चीजें हैं। तो तुम क्या इकट्ठे करते हो फिर? हाँ, पहले तो चलो सोचते थे गोल्डन स्थिति में रहे, मेरा बाबा सिल्वर स्थिति में रहे। अभी क्या इकट्ठे कर रहे हो? डायमंड्स। क्योंकि ये इतने राज जो हैं मूल वतन के, ये छोटी मोटी स्थिति से नहीं हम जानने वाले। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे? तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट। कहाँ जाना?
कहाँ पे रोने का बोला? आज आप आउट हो ना। बाहर में रहते हुए भी विजयमाला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर भल विलायत में जाए या कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। पहले कौन सी दुनिया को? पहले कौन सी दुनिया को? ब्राह्मणों की सारी दुनिया को भी ये मैसेज मिलना है कि मूल वतन का, सूक्ष्म वतन का राज जानना ये कोई छोटी मोटी कमाई से नहीं होगा। इसके लिए पहले क्या करो? डायमंड इकट्ठे करो, इतने सारे 108 तो आपको करने ही पड़ेंगे। अभी आपका जब नेचुरल नेचर हो जाएगी 108, 240, तो दूसरों कितने कॉन्फिडेंस से बोलोगे? नहीं, मिनिमम आपको 108 तो करने, उससे उसके बिना नहीं, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि मेरा तो इससे कम कभी हो ही नहीं रहा, तो फिर थोड़ी हिम्मत आएगी ना बोलने की। तो बाबा ने तो बोला ही है कि खुद धारण कर, फिर दूसरों को भी आप समान बनाओ। सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। कोई कहीं भी फंसा हुआ है, एक बाप ही क्या है उनका? लिबरेटर है। वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी यह बात बहुत सहज लगेगी। कहाँ जाने का बोल रहे हैं वो समझ नहीं आया। विलायत का था ऊपर जो। आत्मा और शरीर दो चीज हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पाठधारी आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। अब तो आउट नहीं होएंगे। क्या बोला? खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात सही नहीं है तो वहां चलो, फिर कम याद करना। कम याद करने वाले अंदर चलो, उनकी ये सजा है। जो ज्यादा याद करेंगे वो बाहर रहेंगे, क्योंकि बाबा को भरोसा है ये बाहर रह के भी कर लेंगे। हमारे जैसों भरोसा बिल्कुल नहीं है। सालों साल पढ़े रहो और याद करो और याद करो। नहीं? जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो, पहले हम भी कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़े ही है, अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, कचरा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमाकर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, कौन सी भावना इमर्ज हो जाए? रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं। आप जिस दुनिया में हो तो आपको कहते हैं ना, नई दुनिया में दुख तो कोई होता ही नहीं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में मेजॉरिटी कैसी आत्माएं हैं जो रहम भगवान से मांग रही हैं। थोड़ी भी हलचल होती है प्रकृति की, ज्यादा हलचल तो छोड़ो, जो उस नाव में बैठे हैं कि तूफान आ रहे हैं, हिल डुल रहे, वो नहीं हिल रहे, लेकिन ऐसे ब्राह्मण है थोड़ी सी भी प्रकृति की हलचल हुई और वो क्या करते हैं? तड़पते हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सी फुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ। कौन सी शुभ भावना रखनी है सबके प्रति? परिवर्तन की। तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो।
ये विचित्र सा स्लोगन है, कभी सुना नहीं। अच्छा, क्या बोला? जागो, बोलो। हाँ, शुरू कुछ तो समझ आया होगा ना। भाव क्या था? कौन है? आवाज मेरी आ रही है। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से। ओह, अभी अभी थॉट आया उनका। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को, आपके लिए स्लोगन बता रहे हैं, ये आपके लिए बाबा ने बचा के रखा था, इसलिए मैं रुक ही रही तब तक कि बोलो, कोई बोलो। अब वो बोल रहे इतना बड़ा हम कैसे बोले, तो चलो अब आपको सुनाती हूँ, फिर आप बताएं। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय, हम समस्या जब कोई आती है तो अनेक प्रकार के संकल्प चलते हैं ना, फिर हम उसमें से ढूंढते हैं। तो बाबा ने तो क्या बता दिया, मेरा बाबा मीठा बाबा, धुन में लग जाओ, समस्या हट जाएगी। हम समझते हैं हम अपने संकल्पों से, जबकि हमारे पास व्यर्थ संकल्प ज्यादा है, समर्थ कम है, तो भी हम क्या सोचते हैं, हम चिंतन करके इस समस्या का समाधान करेंगे। तो अगर तो हमारी इतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति हो गई, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपके पास एक्यूरेट वही जवाब आएगा जो होना चाहिए उस समय, उस परिस्थिति में। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर मेरा बाबा मीठा बाबा और उसको किनारा करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्याओं के पत्थरों को तोड़ना। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना, कि उस पत्थर को तोड़ें, फिर आपने आगे कदम एक नया पत्थर आ जाएगा। तो हम क्या सीख जाएं, उड़ना सीख जाएं, तो फिर पत्थर ही नहीं आएंगे। पत्थर इतनी ऊंची स्टेज में आ ही नहीं पाएगा जो हमें रोके। ऊपर अलग तरह की माया आएगी, लेकिन पत्थर तो नहीं आ पाएगा जिसको हमें, जो इतना दुख देता है। पत्थर से टकरा जाओ तो कितना दुख होता है, फूल से टकरा जाओ, पत्तियों से टकरा जाओ तो चलेगा ना थोड़ा बहुत। तो पत्थरों को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे, समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बन। ओम शांति। तक विजयमाला का आह्वान नहीं होगा और संपन्न रूप से आह्वान नहीं होगा। अच्छा, एक मिनट, ये मुरली का है या भाई? नहीं, ये शिव बाबा पॉइंट्स है। अच्छा ठीक है, रिटर्न वाले। हाँ, वही मतलब वाणी का ही रिटर्न में आता। तो जब तक संपन्न रूप से आह्वान नहीं होगा, तब तक कितनी भी ताकत लगा लें, हमें सफलता पूरी नहीं मिल सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विजयमाला का आह्वान नहीं होगा और संपन्न रूप से, मतलब एक तो बेहद में है, बाबा ने जो बोला ना, रुद्रमाला में भी विजयमाला है। जो भी विजय पाने वाली आत्माएं हैं उनका संगठन, जब तक एक भी ऐसा कोई पावरफुल ग्रुप तैयार नहीं होगा संपूर्णता के साथ, तब तक कोई कितना भी बोला ना, उसकी तकदीर खुली होगी तो आ सकेगा, नहीं तो आ भी नहीं सकेगा। मतलब ऐसा कोई परिवार तैयार होगा जहाँ पे आने के लिए भी आपको उतनी तकदीर चाहिए। इसका मतलब विजयमाला में पिरोने वाली आत्माएं हैं, सब अपने विकारों पे विजय पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका संगठन एक है। फिर हद की विजयमाला, तो जो बेहद की विजयमाला होती है वो हद की विजयमाला का आवाहन करने के निमित्त बनते हैं। उनके अनुभवों से, उनकी स्टेज के आधार से विजयमाला की आत्माओं को निश्चय होता है बाप के ऊपर कि ये रचना इतनी सुंदर है तो इनको रचयिता इनका कैसा होगा। तो वो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे बड़ी माँ है की बात आती है, वही वाली बात, वही वाला हूबहू रिपीट होगा। हाँ, कि उनको अभी हाँ, इन बच्चों की स्थिति के आधार से निश्चय होगा कि बाप कितनी ऊंची स्टेज पे है। जो बोला है ना लास्ट में, महाकाली की जीभ बाहर आती है, तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने किसके ऊपर पांव रखा, वो इतना ऊंचा था। मतलब जिसने इतने ऊंचे बच्चों को तैयार किया, वो खुद कैसा होगा। जब बच्चों की वो स्थिति वो माँ देखेगी तो उसको ये एहसास होगा। तो उसी का यादगार उन्होंने वहां भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाया। तो ऐसा ही फिर है भक्ति मार्ग में पार्वती के लिए भी है, उसकी स्मृति खो जाती है, तो सब कुछ भूल जाती है। फिर महादेव और गणेश वेश बदल के उनके गुरु बन के, बहुत कुछ है, बहुत सुंदर है वो स्टोरी। सारी उनकी स्मृतियां वापस लाते हैं। फिर उनको याद आता है, अच्छा ये महादेव है, ये मेरे युगल है, जो भी दिखाया है वहां पे बहुत अच्छा टैली होता हुआ है वो। स्मृति का ही खेल है। महाकाली के लिए भी दिखाया है कि स्मृति चली गई तो पैर रखा जो भी, और फिर वहां गौरी के लिए भी ऐसा दिखाया। अच्छा एक मुरली, साकार मुरली का पॉइंट है, एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है।
वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। और फिर बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। हाथ में ले लो। हाँ हाँ। मैंने वो जो बाप है वो बीज रूप बताया ना उसको, कि ज्ञान का सागर है लेकिन बीज वही है। जैसे माला में फूल कह लो या उसको बीज कह लो इस सृष्टि का। माला में सबसे ऊपर फूल और सृष्टि में सबसे जो मूल में है बीज, उसी से ये सारा झाड़ आता है। वो तो बीज होना चाहिए। और ऐसे फूल माला में ऊपर होता है, उसी के आधार से वो सारी माला तैयार हुई, तो वो बीज स्वरूप है। और फिर इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा से परमात्मा बनते, नहीं, बाप आप समान। वही बात हो गई कि ऐसे नहीं कि आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को भगवान कह दिया, रामचंद्र को भगवान, गणेश, हनुमान, सबको। ऐसा नहीं कि वो बन जाती है। बाप उनको नॉलेज इतनी भरपूर कर देते हैं कि कोई अंतर ही नहीं रह जाता, इतना नॉलेजफुल वो हो जाते हैं। गॉड नहीं बनाते, लेकिन आप समान गॉड गॉडेस का टाइटल उनको मिलता है, क्योंकि गॉड एक होता है। गॉड माना जो जनरेट भी करे, ऑपरेट भी करे, डिस्ट्रॉय भी करे। अब ये तीन तीन काम वो तो एक ही करेगा ना, तीन मूर्तियों के द्वारा। सब तो वो तीन काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको टाइटल मिलता है गॉड गॉडेस। देवी देवताओं को इंग्लिश में गॉड गॉडेस कह देते हैं, हिंदी में उनको देवी देवता कहते हैं। ऐसा ही है ना। वैसे डीटी भी कहते हैं, लेकिन ऐसा सुना नहीं है कि गॉड गॉडेस का कोई डीटी और उसका फीमेल कोई हो नाम हो। गॉड गॉडेस सिंपली देवी देवताओं को कह देते हैं। तो बाबा ने कहा वो एक जैसे कि टाइटल है, इतना नॉलेजफुल बनाया। बाकी गॉड तो ये तीन कर्तव्य करता है, स्थापना, विनाश और पालना। और देवताएं तो ये नहीं कर सकते। लेकिन जो ये कहा पहला वाला जो है, एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ठीक है। हाँ, फिर वो सृष्टि चक्र में नहीं आते, तो वो फूल कहाँ आता है चक्कर में? वो तो नहीं आता ना। वो लोग कह देते हैं कि ये आत्मा ही, यही परमात्मा है जो सृष्टि चक्र में भी आ रही है, लेकिन वो आप समान बनाया है बाबा ने उस आत्मा को, गॉड नहीं बनाया। गॉड तो चक्कर में आता ही नहीं। लेकिन फिर अच्छा, गॉड इज वन कहते हैं। हाँ। तो फिर उसमें हमने यहाँ पे ये भी समझा था ना कि प्रैक्टिकली में तो गॉड इज वन। हाँ बाबा, लेकिन फिर उनके मुकाबले फिर वो गॉड इज वन, गॉड गॉडेस। उनके मुकाबले महादेव और पार्वती गॉड गॉडेस हो गए। जब उनको हम ऊपर रखेंगे तो फिर जो देवी देवताएं हैं, माना तीन ले लो, एक हो गया गॉड, दूसरा हो गए गॉड गॉडेस और तीसरे हो गए देवी देवता। भक्ति मार्ग में मिक्स हो गया, उन्होंने उनको ही गॉड गॉडेस कह दिया। महादेव को भी कहते हैं महादेव, मतलब गॉड हो गया। महादेव माने देवताओं से ऊपर है कुछ ना कुछ, तो ऐसा समझा है। भारत ही स्वर्ग था। तो स्वर्ग पढ़ू, मैं ही पढ़ू, ये ना बार बार इधर ये वाला मार के किया हुआ। कोई नहीं। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। यही लाइन में क्वेश्चन है। वही भारतवासी नर्क में है, यह तो तुम मीठे मीठे, हाँ ये हो गया। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। हाँ, भारत में कोई होता नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। कोई होता ही नहीं से मतलब है और कोई लिखा है, सॉरी मैंने कोई बोला, और कोई माना और धर्म वाले, वो कोई भी होते नहीं है वहां पे। सारा विश्व जो देवी देवताओं का विश्व है, बोला है ना कि नई दुनिया जैसे कि एक छोटा सा गांव है और तुम पूरे विश्व के मालिक हो। माना पूरे विश्व में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो तुमको किसी भी बात में क्रॉस कर सके, तो तुम जैसे मालिक हो गए। सब तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि तुम्हारी बनाई हुई दुनिया की वो कोई जांच कर सके, वहां कोई सीआईडी भेज सके, ऐसा। यही था। तो और कोई धर्म वाला नहीं होता उस समय।
सारा विश्व पवित्र बन जाता है। मतलब जो दूसरे धर्म है वो पवित्र बन जाते हैं, लेकिन अपने अपने धर्म खंडों में। भारत में नहीं होते, वो जहाँ होते हैं वहीं पवित्र बन जाते हैं। उनके लिए प्रकृति सात्विक उनको मिलती है, जो बोला ना नौकरी मिलती है। तो जो दूसरे दूसरे धर्म की, जिन्होंने यहाँ संगम पर बाप की ग्लानि की है, दूसरे धर्म के में जाना है जिनको, उनको विनाश के टाइम पर नौकरी मिलेगी कि जाओ अपने अपने धर्म खंड में जाके सेवा करो, है ना। जैसे बाबा को 2000 में मिली ना नौकरी डमरू बजाने की, ऐसे उनको तब मिलेगी। लेकिन बाप हमेशा भारत में ही रहता है, एक पक्का भारतवासी एक ही है ना। और उनको बोलेंगे जाओ दूसरे, फिर कब वो वानप्रस्थी होंगे उसका तो कुछ बाबा ने बताया नहीं। ठीक है, अभी अगला ये वाला हो गया, बस बंद करो। किसी का है दिव्या बहन, आपका कुछ है? वो आज पॉइंट बहुत अच्छा लगा बाबा का। एक मिनट है, एक मिनट। जो सच्चे हैं उनको बाबा कैसे गुप्त कर, हाँ छुपा करके उनका श्रृंगार करता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो पॉइंट। अगर मिला तो ग्रुप पे डालूंगी। मैंने भी मार्क अपने ग्रुप पे है ना आईवीवी पे वो पॉइंट। बहुत सुंदर। बाप छुपाकर गुप्त वेश में ले जाते हैं कि गुंडों की नजर ना पड़े। हाँ नहीं बोल रही अच्छे से। इतना भी काफी है हमारे लिए, तो बहुत काफी है। एकदम ऐसे खुशी के वो हो रहे हैं कि बाबा सच्चे हैं। आप चाहते हो तो पहले वो देखो गुप्त करते हैं। इनको भी इन सबको भी बीकेज में सेंटर में निकाला तो पहले गुप्त कि उनकी नजरों से तो गिर जाओ, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। फिर बाबा तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। कोई को अखरजा होगा ना कि देखो हमारा वो सेंटर चला गया, फिर हम यहाँ आ गए, अभी यहाँ पे भी ऐसे हमें एग्जाम देना पड़ रहा है। प्रिपरेशन लीव मिली है, यहाँ भी सेंटर जा रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि पेपर जब होता है तो उसमें बहुत सारे संशय होते हैं ना। प्रिपरेशन टाइम है ना, प्रिपरेशन नहीं चाहिए अपने को कि हमारी अपनी प्रिपरेशन कितनी है। स्कूल में तो टीचर ने ये पढ़ाया वो पढ़ाया, आप कितने प्रिपेयर्ड हो। और अचानक क्या कुछ नया हो जाए, आपको ऐसा पता है क्या आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है, क्या होना है, कुछ ऐसे उम्मीदें छोड़ के। मुझे नहीं, मुझे तो और एक चीज लगती है, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि हम बड़े हो गए। हाँ तो कि बाबा को हम पे इतना विश्वास है कि अभी बच्चे नहीं है कि इनको हाथ पकड़ पकड़ के चलाओ। बहुत सुंदर। हाँ बड़े हो गए, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, दे आर केपेबल। कर लेंगे। हाँ इतनी यात्रा आप कर सकते हो, इतने किलोमीटर्स की यात्रा आप कर सकते हो। फिर जब ट्रैफिक वाला वो मोड आएगा तो पकड़ लेंगे फिर से उंगली। हाँ तो आ ही जाएंगे। सीखते हैं बच्चे कोई साइकिल चलाना कुछ भी, तो उनको थोड़ा टाइम तो अकेले भी यात्रा करनी पड़ती है ना। पता चले हमें आती भी है कि पूरा टाइम पीछे से पकड़ के ही रखा है और हम खुश हो जा रहे हैं, चल रहे हैं मस्त। ऐसी गलत फहमियों से बाबा थोड़ा दूर। शोइंग अस द रियलिटी। गलत फहमी में हम बिल्कुल नहीं, बाबा जानते हैं। हाँ मतलब अपने को ये नहीं लगे कि हम तो चल रहे बढ़िया, लेकिन अब जो हमारा वही होता है ना निराधार जो हो जाता है, जब वो छोड़ रहा है तो उसको पता है हमारे से नहीं जाना। मैं वही कह रही हूँ, उस पे विश्वास है। ये बहुत तो इतना नहीं हुआ है, पर उस पे है कि वो अगर कुछ कर रहा है। वही हम कह रहे हैं ना, जब ये डेट आई थी 5 दिसंबर 2019, तो ये बहुत बड़ा जो पेपर हुआ, तो मुझे यही बस संकल्प आता था कि बाबा हम इतने सक्षम बन गए कि आपने हमारा इतना बड़ा पेपर लिया। मतलब हम ऐसे बन गए, हमें विश्वास नहीं होता कि सच में इतना बड़ा पेपर हमारा हो रहा है। इसका मतलब हम रेडी थे इसके लिए। कुछ ना कुछ हमें अपनी स्टेज में कोई इतना फर्क नहीं लग रहा, लेकिन जो हुआ हमने फेस किया, कुछ ऐसा ज्यादा हमारा वो नहीं था, तो इसका मतलब हम इस योग्य थे। तो इसमें भी खुशी होती है एग्जाम देके। हाँ। जब हम अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो उसमें खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप अकेले थे, आपने चीटिंग नहीं की, आपका कोई आधार नहीं था, कोई चिट नहीं ले गए थे देखने के लिए कि देख देख के लिख दिया। यहाँ तो कोई चिट मिलती ही नहीं है ना भाई। एग्जाम में कहाँ चिट? एग्जाम में ये भी नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन अचानक से कोई आ जाए, एवर रेडी अचानक, ये सब कुछ है। मालूम है नैया डोलेगी फिर भगवान खिवैया। आज की मुरली में ये भी एक विचित्र बात कि तुम नाव में बैठे हो, तुम्हें पता है हिलेगी डुलेगी क्योंकि भगवान खिवैया, इसलिए तुम्हारी हिलेगी। फिर तुम्हारा निश्चय भी तो पक्का पता चले ना भगवान को। जब नाव हिले ही नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि हम कितने निश्चय बुद्धि है। भूकंप तो आना फिर माना अगर खिवैया बैठा है और वो नाव चला रहा है
और नाव हिल रही है तो संशय किसके ऊपर आएगा? ये ठीक से चला भाई, डुबोएगा क्या, क्या कर रहा है? सारा संशय किसके ऊपर आएगा? और नाव भी वही है ना भाई, खिवैया तो है ही है, नाव भी तो वही नाव तो हमारी है ना, और सागर भी तो वही है, शरीर रूपी नैया। हाँ वैसी वाली, वैसी चला वाली। तो वही रहा है और सागर भी वही है। हाँ सही बात है। कहाँ से डूबेंगे, इतना तो विश्वास हमको है ही। तो ये हमारे निश्चय का एक बहुत अच्छा सबूत हो जाता है कि भगवान खिवैया है फिर भी नाव हिल रही है, तो संशय तो आएगा ना, क्योंकि भगवान को अपनी बोट में ज्यादा नहीं चाहिए। 108 बीज ऐसे अच्छे अच्छे, उनसे 16,000 जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे बीज चाहिए, ताकि वो चाहता है जोर से हिले, ताकि जो पक्के पक्के नहीं है वो गिर जाए भले। वो भी यही चाहता है कि वो इधर उधर हो जाए। वो जब नहीं दिखाते हैं प्रलय का सीन, कितनी भयंकर वो नाव ऐसी होती है, कितनी मुश्किल से वो पकड़ के खड़े रहते हैं कि बस हम बच जाए, वहां तक पहुंच जाए, वो मछली हमें ले जाए वहां तक। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो बाप तो चाहता है कि बड़े से बड़ा पेपर हो, ताकि थोड़े थोड़े बचे, क्वालिटी वाली आत्माएं बचे। सही बात है। तो ये जरूरी है ना। एक इसी पर एक सुंदर स्लोगन सुनो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। वाह, नए जहाज में बैठ जाओ, पुराने जहान को कुर्बान कर दो। किसी को कुछ कहना है? और बोलो 15 मिनट।